तो आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है मॉडर्न फिजिक्स का, और नीट में इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। वो इसको हम लोग दो पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोग बेसिक जो चीज़ें हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो देखेंगे, और सेकंड पार्ट में हम लोग ग्राफ्स वगैरह के बारे में देखेंगे। तो डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आखिर होता है। बोलता है द फिनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस, यानी एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलने की प्रक्रिया, निकलने का जो फिनोमेनन होता है, व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, यानी क्या बोलता है कि मान लीजिए हमारे पास है वो मेटल सरफेस है, ठीक है, इस पर सनलाइट हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं, कोई इंसिडेंट लाइट उस पर पड़ रही है, स्ट्राइक कर रही है, तो जो फोटॉन्स जो एनर्जी लेके आ रहे हैं वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर उस मेटल सरफेस से बाहर निकलती हैं, और इसी फिनोमेनन को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक मेटल सरफेस लिया, ये फोटॉन हो, और ये एक इलेक्ट्रॉन से जो है वो वन टू वन इंटरेक्शन करेगा और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा उस इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि उसको एक्साइट किया जा सके और मेटल सरफेस से बाहर निकाला जा सके। ठीक है, बिल्कुल सही। पहली बात हम लोग को याद रखनी है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उसमें वन टू वन इंटरेक्शन होता है, यानी एक फोटोन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करता है, यानी एक फोटोन की एनर्जी उतनी होनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। ठीक है, बिल्कुल सही। तो जो इमेज यहाँ पे दिया है इसको हम पहले समझ लेते हैं कि क्या दिया है। तो मान लीजिए एक मेटल सरफेस हमारे पास दिया है, ठीक है, बिल्कुल। इसमें जो निगेटिव चार्ज आप लोग देख रहे हैं वो बेसिकली वो मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे आता है कि इंसिडेंट लाइट जो है जिसकी एनर्जी एच न्यू है, वो स्ट्राइक कर रही है मेटल सरफेस को, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल सरफेस से बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये वजह उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फिर इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जो कि लाइट की एनर्जी को लेके एक्साइट होते हैं और मेटल सरफेस से बाहर निकलता है। ठीक है, हो सकता है कि उन फोटॉन्स की एनर्जी उस एनर्जी से ज़्यादा हो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। इसी पे आता है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से आइंस्टीन फोको इलेक्ट्रिक इक्वेशन आप देख सकते हैं कि एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैथ्स के बराबर होता है। ठीक है, एच न्यू जो है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी है, 5 जो है वो वर्क फंक्शन को बोलते हैं, एंड काइनेटिक एनर्जी मैथ्स जो काइनेटिक एनर्जी है उसको बोलते हैं। वर्क फंक्शन का मतलब ही होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कम से कम उनकी एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो जस्ट मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर जा सके। ठीक है, बिल्कुल। उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन, और इतनी एनर्जी के अलावा जो भी एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रॉन्स अपने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और कुछ दूर तक ट्रेवल करते हैं। ठीक है, बिल्कुल से यहाँ पे टर्मिनोलॉजी दिया है कि एच न्यू इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है, फाई इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल है, एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है। याद रखिएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की बात की गई है। ठीक है, ये कंडीशंस देकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम आगे जो बात करते हैं, हम बात करते हैं कुछ बेसिक जो टर्म्स है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जुड़ी हुई उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो पहला टर्म्स है यहाँ पे इंसिडेंट फोटोन के बारे में। ठीक है, इंसिडेंट लाइट की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इंसिडेंट लाइट की बात करते हैं तो लाइट में होते क्या है, लाइट को हम लोग हम जानते हैं कि फोटॉन्स ही लाइट में आते हैं, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं लाइट के, वो फोटॉन्स ही होते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है द लाइट पार्टिकल्स। ठीक है, यानी क्वेंटा की बात कर रहा है, क्वेंटा अर्थात फोटोन की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है द लाइट पार्टिकल्स क्वेंटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which strike and fall on the surface of the metal are called incident photons। ठीक है, यानी बोल रहा है वो लाइट पार्टिकल्स, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लाइट पार्टिकल्स होते हैं जो कि मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, उसी को हम इंसिडेंट फोटोन बोलते हैं। बिल्कुल, एनर्जी ऑफ फोटोन हम लोग जानते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो एच न्यू के बराबर होता है, या फिर उसको एस सी बाई लेमडा के बराबर हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो एनर्जी ऑफ लाइट की अगर यहाँ पे बात करते हैं, तो सिंस लाइट में एन नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं, इसलिए
NHC बाई लैम्डा कहते हैं, अभी NH न्यू कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरी टर्मिनोलॉजी की बात करें तो दूसरा है फोटो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मानिए जो इंसिडेंट लाइट, ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट जो है वो आप देखते हैं कि इंसिडेंट लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही थी मेटल सरफेस पे, ठीक है, बिल्कुल सही। इंसिडेंट हो रही थी तो वो फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा था, उसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, बिल्कुल उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप बात कर रहा है कि बोल रहा है द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट होते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल, एक मेटल के सरफेस से, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लाइट, लाइट के इफेक्ट के कारण। और फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स में सिंपल सी बात है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन से इंटरेक्शन के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से रिलीज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से इमिट होते हैं, उन्हें को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है, उनको से। तीसरी टर्मिनोलॉजी की बात करें तो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें, थ्रेशोल्ड जब भी बात आती है तो थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, या जो नेसेसरी कंडीशन है उसको उनको कहते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड, ठीक है, यानी लाइट की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि रिक्वायर्ड होती है जस्ट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस में, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स निकलने ही वाले हो या तो जस्ट ही निकले हो, तो उसके लिए जितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है कि उस मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी योग होता है, ठीक है, यानी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको प्रोवाइड करने से मेटल सर्कल से जस्ट इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखिए एक कंडीशन दिया है कि इफ़ जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो, ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, नहीं निकलेंगे बाहर। लेकिन अगर जो फ्रीक्वेंसी हो वो बराबर हो या ज़्यादा हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ठीक है, मुझसे। बराबर हो या ज़्यादा हो का मतलब क्या होता है, ये होता है कि बराबर होगा तो जस्ट वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे मेटल सर्किट से, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। लेकिन हमने पहले पार्ट में पढ़ा था आइंस्टाइन इक्वेशन के बारे में, जिसमें कहा था कि जो बाकी एनर्जी बची होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमने प्रोवाइड की है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड की है, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ टर्मिनोलॉजी की बात करें तो फोर्थ है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में। देखिए यहाँ पे उल्टा चलता है, देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है सी बाई लेमडा नॉट, यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के इन्वर्स को क्वेश्चन होता है, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ। तो इसीलिए यहाँ पे लिखता है कि द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट बिगिन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है जिसके कारण जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिगिन होता है, वो मैक्सिमम वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहता है, ठीक है। तो अगर ये बात करता है कि अगर जो लेमडा है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा हो, ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर जो लेमडा हो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। और लैम्डा नॉट इज इक्वल टू सी बाई जी नॉट होता है, ये तो हम लोग इसी से यहाँ से रिलेशन ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ और टर्मिनोलॉजी के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए जो बाकी हमारी टर्म्स जो बचे थे प्रॉपर्टी उसके बारे में बात करते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने पढ़ लिया था, लोग पढ़ लिया था, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में भी हम लोग पढ़ लिया था। और हम आते हैं वर्क फंक्शन के बारे में देखते हैं, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन को हमने पहले ही देखा था। थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से इजेक्ट करने के लिए, इसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या लिखा है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और रिलेशन यहाँ पे दिया है आई इज इक्वल टू एच बी नॉट, में सिंपली जो थ्रेशोल्ड एनर्जी का रिलेशन हो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ हुआ है, ठीक है। आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी दिया है और सी को ही फ्रेंस कांस्टेंट करता है, सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट है, यहाँ पे भी नॉट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड की बात कर रहा है और लेमडा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे देखिए अगला है हमारा इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें, ठीक है, उसे यानी जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट
फॉर्मिंग ऑन द मेटल सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी। भी जो मेटल सरफेस पर जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और यहाँ से इंसिडेंट फोटॉन जो है उसकी एनर्जी SC/λ और एफ के बराबर हम लोग निकाल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जो कि नहीं वो देखिए चाहिए। इंपॉर्टेंट रिलेशंस में पहला आता है ऊपर दाईं ओर, बस हम लोग को उसको याद कर ले रहा है और उसको ध्यान में रखता है, ठीक है। नीचे पहला बोल रहा है फैन, यहाँ पे क्या है फैन, वो म्यू होगा, वो म्यू नॉट से ज़्यादा या बराबर होगा, यानी जो फ्रीक्वेंसी होगा वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो या बराबर हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, या फिर वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो उससे कम वेवलेंथ हो या बराबर तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। पहला कंडीशन ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है क्या कि फाइव का रिलेशन याद रखना है। तीसरा वी नॉट का रिलेशन याद रखना है। चौथा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का रिलेशन याद रखना है। और ये जो होता है आइंस्टीन इक्वेशन से आ गया है KMX इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन होता है और ये ई वी नॉट बराबर वर्क हो जाता है। जो ई वी नॉट जो है वहाँ पे वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। उसे की कॉन्स्टेंट मेंबर क्या है, वो कॉन्स्टेंट मेंबर है ये वही दे रहा है जो यहाँ पे हमने पढ़ा था उसी को दे रहा है कि अगर जो फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम होती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, या फिर जो वेवलेंथ रहता है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा होता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर जो फ्रिक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा या फिर बराबर हो, या फिर जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से छोटा या फिर बराबर हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, ठीक है। हायर फ्रीक्वेंसी मतलब हायर काइनेटिक एनर्जी जो बोलो देखिए किसी मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन होता है वो तो फिक्स होता है, ठीक है, बड़ी सही। यानी जो एंशियंट क्वेश्चन हमने कहा था उसमें वर्क फंक्शन तो फिक्स होगा बिल्कुल। तो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी के कारण आ रही है वो काइनेटिक एनर्जी के कन्वर्ट है, यानी काइनेटिक एनर्जी कहीं ज़्यादा हो क्यों होता है हायर इंटेंसिटी मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, यानी एनर्जी सेम है लेकिन हायर इंटेंसिटी है। हायर इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ पर यूनिट टाइम जो है पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा आ रहे हैं तो ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शन हो रहा है मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसी इंटेंसिटी डज नॉट चेंज KMax, इंटेंसिटी लेता है KMax पे नहीं करता है। इंटेंसिटी जो होता है एनर्जी से इसका लेना देना नहीं होता है, ये बस नंबर ऑफ फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी है तो उसको बनाता है, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी रेट है उसका डायरेक्ट रेस होता है पहले कि मैक्स के साथ वो जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी इतना ही ज़्यादा होगा और इतना ही ज़्यादा पहले की एनर्जी में कन्वर्ट होगी।